रावण के जन्म का रहस्य क्या है? ब्राह्मण पुत्र होकर भी कैसे आए राक्षस वाले गुण? महर्षि विश्वा से विवाह के बाद कैकसी ने विभत्स राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। महर्षि विश्वा ने सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से जाना गया। रामायण का जिक्र हो तो भगवान राम के अलावा रावण का भी नाम याद आता है। रावण लंका का राजा था और युद्ध में श्री राम ने उसका वध कर दिया था। लंकापति रावण महाज्ञानी पंडित था। रावण के अंदर सत्व, रज और तम तीनों ही गुण विद्यमान थे। उसमें तमोगुण सबसे अधिक और सत्वगुण सबसे कम था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुत्सल्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्वा और राक्षसी कैकसी के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि उसका जन्म 3 श्राप के कारण हुआ था। एक श्राप सनकादिक बाल ब्राह्मणों ने दिया था। इसी तरह अलग अलग जगह 2 श्राप का और भी जिक्र मिलता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले रावण के जन्म के पीछे का रहस्य और एक ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी रावण में राक्षस वाले गुण कैसे आए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलेवन नाम की 3 क्रूर दैत्य भाई हुआ करते थे। इन तीनों ने ब्रह्म जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्म जी ने उन्हें बलशाली होने का वरदान दिया। वरदान मिलते ही तीनों स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताललोक में देवताओं सहित ऋषि मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। इनका अत्याचार जब काफी बढ़ गया तब ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे तीनों दैत्य भाइयों के अत्याचार की व्यथा सुनाई। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इन दुष्ट राक्षसों का अवश्य विनाश करूंगा। उधर यह बात जब माली, सुमाली और मलेवन ने सुनी तो उन्होंने अपनी सेना को लेकर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इस पर भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे। भगवान विष्णु के रण क्षेत्र में आने के कुछ क्षण बाद ही सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। उसके बाद शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे। बहुत दिनों तक सुमाली और मलेवन अपने परिवार के साथ पाताल में ही छिपा रहा। एक दिन उसने सोचा कि हम राक्षसों को देवताओं के भय से यहाँ कितने दिनों तक छुप कर रहना पड़ेगा। ऐसे में कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त की जाए। कुछ क्षण बाद उसे कुबेर का ध्यान आया। तब उसके मन में ये विचार आया कि क्यों न वो अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्वा से कर दें, जिससे उसे कुबेर जैसा तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। इस पर सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और बोला, हे पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे भय की वजह से कोई तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्वा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। राक्षसी होते हुए भी कैकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी। उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म माना और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। इसके बाद कैकसी महर्षि विश्वा से मिलने पाताललोक से पृथ्वीलोक चल पड़ी। महर्षि विश्वा के आश्रम तक आते आते कैकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण वंदन किया और फिर मन की इच्छा बतलाई। इस पर महर्षि विश्वा ने कहा कि हे भद्रे, मैं तेरी अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा, किंतु तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, अतः मेरे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्वा के वचन सुन कैकसी उनको प्रणाम कर बोली, आप जैसे ब्राह्मणवादी दौर में ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें। अतः महर्षि ने कैकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी तरह धर्मात्मा होगा। महर्षि से विवाह के पश्चात कैकसी ने विभत्स राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। इसलिए महर्षि विश्वा ने कैकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में जाना गया। उसके बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा चौड़ा कोई दूसरा प्राणी न था। उसके बाद बुरी सूरत वाली शूर्पणखा उत्पन्न हुई। इन सब के पीछे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। दोस्तों, रावण में राक्षस गुण होने का कारण उनको दिया गया श्राप और उसकी माता कैकसी एक राक्षस कुल की पुत्री थी, जिस वजह से रावण में राक्षस के गुण थे। और जिस समय कैकसी ने ऋषि विश्वा से विवाह का प्रस्ताव रखा, उस समय संध्या का बेला था। इन्हीं कारणों से रावण में तमोगुण अधिक था।